Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 2nd of January 2021. तो आज है तारीख 2 जनवरी 2021 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप लोगों को ये कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो क्या करना है। सबसे पहले डाउनलोड करना टेलीग्राम और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। ओके, एज यू कैन सी आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। आप लोग को इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लेना है। देखो, ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर डेली इसकी पीडीएफ मिल जाती है। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर की जो वीडियो हम लोग इस चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन, उसका लिंक मिल जाता है। और दूसरी चीज़, उसकी पीडीएफ भी मिल जाती है। तो आप लोग को यहाँ पर ढेर सारे करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो आप लोग जाकर इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। ओके, तो गाइज नाउ बढ़ते हैं आगे। और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आप डेली बेसिस पे इस वीडियो की नोटिफिकेशन ले पाओ। ओके, नाउ हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ। तो वो जो आज का मैप का क्वेश्चन होने वाला है वो आप सभी लोगों को जाकर मैप में देखना है नॉर्थ कोरिया को। ठीक है, नॉर्थ कोरिया को जाकर ध्यान से देखना और देखो क्या क्या चीज़ें बतानी है नीचे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले तो इसकी क्या एग्जैक्ट लोकेशन है, और दूसरी चीज़ नॉर्थ कोरिया से कौन कौन सी कंट्रीज बाउंड्री शेयर करती हैं। तीसरी चीज़ बतानी है कोई उसके आसपास कौन कौन सी सी हैं। ठीक है, कौन कौन से सी है जिसका नाम यहाँ पर सी देखने को मिलती है बहुत अलग अलग टाइप्स की। तो कौन कौन सी सी है, ये दो तीन चीज़ें बतानी है आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में। देखो, जिसको नहीं मालूम है वो सबसे पहले जाए मैप में और उसे अच्छे से देखे। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं आसपास, कौन कौन सी कंट्रीज बाउंड्री शेयर करती हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आगे टाइप करें कमेंट सेक्शन में, जिससे आप लोग लंबे समय तक याद रख सकते हो और आपको बहुत सारा बेनिफिट भी मिलने वाला है। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे और आते हैं सबसे पहले आर्टिकल नंबर 1 के ऊपर। अब ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली बताया गया है कोविशील्ड के बारे में, यानी कि कोरोना की वैक्सीन के बारे में। तो जो हमारे एक्सपर्ट पैनल है इन्होंने कोविशील्ड का अप्रूवल दिया, यानी कि कोविशील्ड के ऊपर काम करने वाले हैं और जल्द ही हम लोग इस कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर आने वाले हैं। तो जो डीसीजीआई की कमेटी है इसने एडिशनल डेटा दे दिया है इसकी एफिकेसी के ऊपर। बताया है कि जो ये वैक्सीन है कोविशील्ड ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बढ़िया है। नाउ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो कोविशील्ड है ये वैक्सीन, द वैक्सीन कैंडिडेट फ्रॉम द पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कहाँ पे इसको डेवलप करी गई है, पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इसको अप्रूव करा गया था एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, जो कि हमारे डीसीजीआई की है। ठीक है, डीसीजीआई मींस ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। देखो, डीसीजीआई पूरा का पूरा जो मेडिसिन का सिस्टम है हमारे कंट्री में वो पूरा का पूरा कंट्रोल करता है। ठीक है, कहीं बेचनी है मेडिसिन या फिर बाहर भेजनी है, एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, ये सब कौन हैंडल करता है, वो करता है डीसीजीआई। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें देखी गई। नाउ बताया गया कि अब ये वैक्सीन जो है हम जल्दी से इसको लेकर आने वाले हैं। यहाँ पे आप लोगों को इसके बारे में देखने को मिलेगा कि ये जो कोविशील्ड है इज़ लाइकली टू प्रैक्टिकली अवेलेबल फॉर यूज़ विद इन द नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह तक जो है हम लोग इस कोविशील्ड को यूज़ के अंदर लेके आने वाले हैं, सिमिलर टू द यूनाइटेड किंगडम। देखोगे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन में इस वैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया है। क्यों? वहाँ पे जो नए स्ट्रेन्स ऑफ कोरोना वायरस है वो देखने को मिल रहा है, और जो न्यू टाइप का जो ये कोरोना वायरस वेरिएंट है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो वहाँ पर लगभग 2 से 3 वैक्सीन्स अप्रूव हो चुकी हैं और वहाँ पर उनका पूरी तरह से वैक्सीन्स दी भी जा रही है। ओके, तो हम लोग भी नेक्स्ट सप्ताह तक जो है इस कोविशील्ड को लेकर आ सकते हैं। नाउ यहाँ पर कोविशील्ड के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया कोविशील्ड बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम नहीं कह सकते, इक्वली है बाकी सारी वैक्सीन की तरह, जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका। ठीक है, तो फिर यहाँ पर इनकी तरह काफ़ी ज़्यादा सेम है ऐसा बताया गया। नाउ ये जो कोविशील्ड है इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, SII। ये इसका अगर हम बताएं, इसके ऊपर बात करें वैक्सीन की एफिकेसी, तो वैक्सीन की एफिकेसी बहुत ही अच्छी है। वैक्सीन जो है काफ़ी बढ़िया यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है,
इनफैक्ट जो यूनाइटेड किंगडम है उसने दिसंबर को 30 दिसंबर को एक अप्रूवल दे दिया एस्ट्राजेनेका का इमरजेंसी यूज़ के लिए, यानी कि वहाँ पर एक दूसरी तीसरी वैक्सीन को भी अप्रूवल मिल चुका है यूके के अंदर। तो हम लोगों को भी ऐसे ही आगे बढ़ना पड़ेगा और काफ़ी तेज़ी से हम लोगों को वैक्सीन्स लॉन्च करनी पड़ेंगी। अदरवाइज जैसे ये केसेस निकल रहे हैं ऐसे ही चलते रहने वाले हैं। ओके, ना उसके बाद यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे है क्या, इंटरिम डेटा बेस्ड ऑन ट्रायल्स यूके एंड ब्राज़ील सजेस्ट जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन जो है 70% तक काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहने वाली है, 70% तक काफ़ी काम करेगी और इफेक्टिव रहने वाली वैक्सीन है ये। तो गाइज यहाँ पर ये बताया कोविशील्ड के बारे में और जल्दी हम लोग इसको भी लॉन्च करने वाले हैं। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ये वाला आता है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। हाउसिंग फॉर पुअर मिडिल क्लास अ प्रायोरिटी, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी देखो छोटे छोटे घर बनवाने वाले हैं। किन के लिए? पुअर पीपल के लिए, मिडिल क्लास पीपल के लिए। तो ये जो आर्टिकल है ये थोड़ा सा आगे जाके ना डिटेल में दे रखा है, तो उस इस आर्टिकल को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। पेज नंबर 9 पे इस आर्टिकल को डिटेल में दे रखा है। ऐसा यहाँ पर ये वाला आर्टिकल है। यहाँ भी बताया गया कि जो जीएसटी का कलेक्शन है वो दिसंबर में, यानी कि पिछले साल के दिसंबर में बहुत ही ज़्यादा हाई रहा। अगर हम बात करें पूरे 2020 की तो कुछ जीएसटी का कलेक्शन हम लोग को देखने को मिला 1,15,174 करोड़ रुपीज़ का, और जो कि ये 12% हायर है पूरे साल का, यानी पूरे साल में इतना कलेक्शन नहीं हुआ जितना लास्ट ईयर दिसंबर में देखने को मिला। क्यों कलेक्शन नहीं हो पा रहा था? आपको मालूम होगा, कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से सब कुछ बंद हो गया था। दैट इज़ वाई हम लोग जीएसटी वगैरह भी कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे ना। वो थोड़ा सा अब यहाँ पर पटरी पर वापस आते हुए दिख रही है ट्रेन। है क्या बेसिकली यहाँ पर, अभी इस आर्टिकल को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। इस आर्टिकल को भी पेज नंबर 8 के ऊपर दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। हालांकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने यहीं पर ही कवर कर ली। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे और पेज नंबर 2 पे आएंगे। इस पेज पर दिल्ली से रिलेटेड एक आध चीज़ें दे रखी हैं। देखो, जब भी न्यूज़पेपर कवर करा करो हमेशा कैपिटल से रिलेटेड यानी दिल्ली से रिलेटेड एक दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हो उन्हें कवर कर लिया करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल से भी क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाते हैं ना। अगर हम बात करें वेदर की दिल्ली के अंदर, तो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो पहुंच चुका है। ऐसा पिछले 15 सालों में इतना टेम्परेचर लो नहीं हुआ है। ओके, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है वहाँ पे, कोल्ड वेव देखने को मिल रहा है और ठंड जो है बढ़ती जा रही है। अभी मैंने आपको बताया था कि पिछले 2 दिन पहले आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एक तरीके से इंडिया का, भारत का मौसम विभाग है, उसने बताया ही था कि 29 दिसंबर के बाद कड़क ठंड पड़ेगी और वैसा देखने को मिल भी रहा है और काफ़ी हद तक ठंड पड़ रही है वहाँ पर। ओके, नाउ उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। नाउ पेज नंबर 3 के ऊपर आप लोग यहाँ पर देखोगे, ये भी अगेन दिल्ली से रिलेटेड आर्टिकल है क्या बेसिकली, 3 साइट्स दिल्ली के अंदर 3 जगह को सेलेक्ट करा गया है वैक्सीन ड्राई रन के लिए। वहाँ पे वैक्सीन का ड्राई रन देखने को मिलेगा, कैसे कैसे वैक्सीन को हैंडल करना है, ठीक है, किस तरीके से वैक्सीन को स्टोर करना है। हालांकि आप लोग को मालूम होगा, अगर हम लोग वैक्सीन को स्टोर करेंगे तो हमें कोल्ड एरिया की ज़रूरत है, रेफ्रिजरेटर्स की ज़रूरत है जिसमें हम वैक्सीन को स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ड्राई रन देखने को मिल रहा है 3 सेलेक्टेड साइट्स के अंदर, यानी दिल्ली में 3 जगह को सेलेक्ट कर लिया गया है। वहाँ पर पूरी की पूरी प्रिपरेशन करी जाएगी कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए। और वो कौन कौन सी 3 जगह है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल शाहदरा में, यहाँ पे देखा जाएगा किस तरीके से हैंडल करना है कोरोना वायरस वैक्सीन्स को। दूसरा साइट है अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर इन दरियागंज, और तीसरा है वेंकटेश्वर हॉस्पिटल इन द्वारका। तो यहाँ पे ये 3 साइट्स हैं, 3 हॉस्पिटल्स को चूज़ करा गया है जहाँ पे पूरी तरह से वैक्सीन का ड्राई रन देखा जाएगा। वैक्सीन के कैसे हैंडल करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं हम लोग। नाउ बढ़ते हैं आगे। नाउ गाइज आते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा ये आर्टिकल्स जो कि हमने अभी पेज नंबर 1 के ऊपर कवर करे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को अगेन देखने को मिलेगा, जो एक्सपर्ट पैनल हैं उन्होंने बोला कोविशील्ड वैक्सीन को आगे लेकर आने चाहिए। तो हम लोग अगले सप्ताह कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज ये हमने बिल्कुल अभी कवर किया है पेज नंबर 1 के ऊपर, और मैंने बताया था ये वाला आर्टिकल भी हमने पेज नंबर 1 के ऊपर कवर किया। इसमें क्या बताया जा रहा है, जो जीएसटी का कलेक्शंस है वो पूरे 2020 में, यानी पूरे 2020 में इतना अच्छा तो रहा नहीं, लेकिन आने वाले बिल्कुल लास्ट महीने में यानी कि दिसंबर के टाइम पर
जो जीएसटी का कलेक्शन है वो बहुत हाई रहा। पूरे साल में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हाई दिसंबर के टाइम पे रहा, और यहाँ पे अप्रैल में देखने को मिला था, लेकिन काफ़ी जगह पर बहुत सारा डाउन देखने को मिला था जीएसटी के अंदर में। और कितना कितना मैं आपको देखने को मिला है जीएसटी का कलेक्शन, मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। देखो ये पूरा का पूरा डेटा बताया गया है अप्रैल से लेकर। अप्रैल में देखो यहाँ पे जीएसटी कलेक्शन कितना था, ये बार ग्राफ आप देख सकते हो कितना डाउन है। थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हुआ था जून के टाइम पर, फिर थोड़ा सा लो हो गया, फिर थोड़ा सा लो हो गया, बराबर था, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। नाउ जो सबसे ऊंचा बार कहाँ का दिखाई दे रहा है, दिसंबर का। तो दिसंबर में सबसे ज़्यादा जीएसटी का कलेक्शन देखने को मिला है, लगभग 1,15,000 करोड़ के आसपास का। ओके, नाउ गाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 9 के ऊपर आएंगे। पेज नंबर 9 पे ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा, जैसा हमने अभी पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस किया, इसको भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अनवील किया प्रोजेक्ट के बारे में बताया सभी लोगों को, फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। ठीक है, कि एक अफोर्डेबल हाउसिंग करवाई जाएगी लोगों के लिए, और इसके लिए यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर घर बनवाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स के नाम से इसको जाना जा रहा है। 1,000 घर को बनवाया जाएगा, 1,000 हाउसेस ईच विल बी बिल्ट इन। कहाँ कहाँ पे बनवाए जाएंगे, इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला, लखनऊ, इन सभी जगह पर 1,000 घर बनवाए जाएंगे। ठीक है, जो ये कंस्ट्रक्शन होने वाला है ये मॉडर्न कंस्ट्रक्शन होने वाला है, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा से लेकर इनकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है बहुत सारे लोगों को, जो मिडिल क्लास लोग हैं उन सब लोगों को। ना अगर हम बात करें चेन्नई के अंदर, तो ये जो कंक्रीट सिस्टम है वो इस्तेमाल करेंगे घर को बनवाने के लिए, ताकि जो घर है वो बहुत तेज़ी से बन जाए, सस्ता बन जाए, और कंस्ट्रक्शन भी बढ़िया हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और देखेंगे हम लोग आगे होता क्या क्या है एग्जैक्टली। अभी हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टेप बढ़ाया है ताकि घर बनवा सकें मिडिल क्लास पुअर लोगों के लिए। ठीक है, नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेज नंबर 9 का यह वाला आर्टिकल था। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पेज नंबर 9 के ऊपर ये है, कल मैंने आपको कवर करा था इस आर्टिकल के बारे में। कल मैंने बताया था कि पाकिस्तान के अंदर एक टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है, जिसका नाम है करक हिंदू टेम्पल। ठीक है, तो उसके ऊपर अटैक देखने को मिला, काफ़ी सारे लोगों ने उसके अटैक करा उसके ऊपर। यहाँ पे आप लोग पिक्चर देख सकते हो इसका। तो उसको देखते हुए जो हमारे इंडिया ने बोला कि भाई एक्शन लिया जाए उन अटैकर्स के खिलाफ। पाकिस्तान से बोला कि भाई जो भी यहाँ पे जो भी इसका जिम्मेदार है जाकर उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इंडिया ने एक्सप्रेस करा अपना सीरियस कंसर्न, भाई गुस्सा हो गया इंडिया ये सब चीज़ देखने के बाद, कि भाई कैसे आपने करक हिंदू टेम्पल को डिमोलिश कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो मॉब है उसने ये काम किया, कहाँ पर करा ये, वो है खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में ये सब काम करने को बोला है, वो ये सब काम करने को देखने को मिला है ना। और यहाँ पे इमरान खान की गवर्नमेंट से बोल दिया कि भाई एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा आप लोगों को उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये एक्शन उठाया है, जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने इस टेम्पल को डिमोलिश करा है, उन सभी के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा पाकिस्तान को। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला आप लोगों को नज़र आएगा। ये बताया जा रहा है साल 2020 में जो राज्यसभा की सिटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कम हुई है। अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आई है कि राज्यसभा की सिटिंग कम देखने को मिली हो, तो वो बहुत कम है। और काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि जो राज्यसभा की सिटिंग है वो बहुत ज़्यादा लोएस्ट नंबर ऑफ सिटिंग देखने को मिली है साल 2020 में। ओके, नाउ गाइज यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में देखने को मिलेगा। एक चीज़ मैं दिखा रहा था यहाँ पे, ये देखो क्या है कि when the government refusing to call the winter session of parliament, जो राज्यसभा की मीटिंग है, राज्यसभा कितने दिन बैठा, राज्यसभा चला सिर्फ और सिर्फ 33 दिन तक। 33 दिन तक यहाँ पे मीटिंग चली है, और ये एक लोएस्ट सिटिंग बताया जा रहा है, यानी कि राज्यसभा में बैठक हुई है 33 दिन की, और ये सबसे ज़्यादा कम है। इससे पहले ये जो है साल यहाँ पे बताया गया 1999 में ऐसा हुआ था, और 2004 में ऐसा हुआ था, 2008 में ऐसा हुआ था। 2008 के बाद 2020 में ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है कि राज्यसभा में सबसे कम सीटिंग देखने को मिली हो। क्या रीज़न है इसके पीछे का, वो है कोविड-19 पैंडेमिक, है ना। ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बराबर वाला ये क्या बोलता है, इंडिया अर्जेस चाइना टू हेल्प स्ट्रैंडेड सेलर्स। देखो हमारे बहुत सारे सेलर्स हैं जो इन्हें परेशानी हो रही है, जो फंसे पड़े हैं। तो इंडिया ने बोला है कि भाई चाइना से कि एक असिस्टेंस दे, एक अपना सपोर्ट दे, ताकि जो उनके 39 क्रू मेंबर्स हैं स्ट्रैंडेड कार्गो में जो फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। ठीक है,
क्योंकि जो शिप्स हैं वो फंसे हुए हैं बहुत टाइम से, कहाँ पर, नियर द चिंगतंग एंड सीओएफाइडेनियम पोर्ट्स। तो यहाँ पर ये शिप्स हमारे फंसे हुए हैं। यहाँ पे बोला गया, चाइना की मदद मांगी गई है कि वहाँ से जो हमारे क्रू मेंबर्स हैं उनको बाहर निकाला जाए, वो काफ़ी लंबे समय से फंसे हुए हैं। ओके, ना उसके बाद पेज नंबर 10 के ऊपर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा वायरस से रिलेटेड अगेन आर्टिकल। क्या बताया गया है कि देखो जो वायरस का वेरिएंट है, ठीक है, जो नया टाइप का वायरस देखने को मिला यूनाइटेड किंगडम के अंदर, यूके के अंदर, तो वो इंडिया के अंदर भी आ गया था। मैंने आपको बताया काफ़ी सारी फ्लाइट्स ऑलरेडी पहले आ चुकी थी, तो उनके थ्रू ये वायरस ऑलरेडी आ चुका है इंडिया के अंदर। न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस जो कि यूके के अंदर फैला है। नाउ अगर हम बात करें, जो ये वेरिएंट है इसके केसेस इंडिया के अंदर फैलते जा रहे हैं और इस समय 29 पहुंच चुके हैं। ठीक है, अभी शुरुआत में सिर्फ 15 केसेस थे, 15 से 29 पहुंच चुके हैं, लगभग 30 कह सकते हो आप। ठीक है, देखो ऐसे ही यहाँ पे कोरोना की सिचुएशन भी देखने को मिली थी। सबसे पहले केरला में एक स्टूडेंट था जिसको हुआ था ये कोरोना वायरस। उसके बाद तो तेजी से फैलता हुआ चला गया था। नाउ यहाँ पे भी एक खतरे की घंटी बज सकती है, देखने को मिलेगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, नाउ उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, ये इसके बराबर में ही बताया गया हेल्थ मिनिस्ट्री के बारे में। हेल्थ मिनिस्ट्री भाई प्लान बना रही है कि एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी को अपनाया जाए, यानी कि एक कम्युनिकेशन करा जाए कि किस तरीके से वैक्सीन को लेकर काम करने वाले हैं। वैक्सीन की हेजिटेंसी क्या है, वैक्सीन को कैसे यहाँ पे सबका सब हम लोग हैंडल करने वाले हैं, उसके ऊपर जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो प्लान कर रही है कि एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाने वाली है। ओके, नाउ उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या बताया गया, शट डाउन इन वैली। कश्मीर की वैली जो है, कश्मीर बहुत सारे पार्ट्स हैं कश्मीर वैली के जिसको शट डाउन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम कुछ मिलिटेंट्स हैं जिनको मार दिया गया। ठीक है, तो उन मिलिटेंट्स को मारने की वजह से, उन आप कह सकते हो वो जो मिलिटेंट्स है वो शहीद होने की वजह से वहाँ पे वैली को शट डाउन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है कुछ टाइम तक। शॉप्स वगैरह जो हैं बिल्कुल बंद है वहाँ पर, है ना। नाउ उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे पेज नंबर 11 के ऊपर। ये एडवर्टीजमेंट पेज है, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, ना ही 12 पढ़ना है ना। ना उसके बाद पेज नंबर 13 के ऊपर यहाँ पे एक आर्टिकल देखने को मिलेगा यूएस से रिलेटेड। क्या है कि अभी देखो डोनाल्ड ट्रंप चल ही रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जनवरी 20 तक डोनाल्ड ट्रंप रहने वाले हैं। जनवरी 20 में जो बाइडन आ जाएंगे, क्योंकि इस समय नए प्रेसिडेंट कौन है, वो हमारे जो बाइडन है। नाउ ट्रंप ने क्या करा, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो वीज़ा है उसको एक्सटेंड कर दिया। वीज़ा बैन कर रखा है अमेरिका ने, आप लोगों को मालूम होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने वीज़ा को बैन कर दिया था, तो ये जो वीज़ा बैन है इसको बढ़ा दिया गया कि 31 मार्च तक ऐसे ही ये बैन रहने वाला है। H1B वीज़ा होल्डर्स, ये सारी चीज़ें जो भी वर्कर्स वगैरह हैं वो उन सब कोई भी नहीं जा पाएगा। वीज़ा पूरी तरह से बैन कर दिया गया है अमेरिका के अंदर। ठीक है, ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला दिखेगा। ये बताया गया यूनाइटेड किंगडम के बारे में। यूके के अंदर जो ये नया टाइप का वेरिएंट फैला है कोरोना वायरस का, ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत दिन हो गए इसको फैलते हुए, और आज के टाइम पे देखें तो ये जो केसेस हैं ये डबल हो चुके हैं। डबल हो चुके हैं कुछ ही हफ्तों के अंदर। तो ये एक सिचुएशन बनती जा रही है, एक हार्मफुल सिचुएशन बनती जा रही है। देखेंगे कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को टैकल आउट कर पाएंगे। ओके, नाउ पेज नंबर 14 पे आएंगे, बिजनेस पेज, इकोनॉमी सेक्शन, यानी इकोनॉमी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। यहाँ पे एक ही आर्टिकल है जो कि आपको पढ़ना है, और इसमें बताया गया जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है हमारा, जो कार्स वगैरह हैं उनके अंदर बूस्ट अप देखने को मिला, यानी कि कार वगैरह की डिमांड देखने को मिली। जैसे कि हुंडई हुंडई की डिमांड बढ़ती हुई नजर आई, सीवेज और यहाँ पे मारुति की डिमांड बढ़ती हुई नजर आई। तो बताया यही जा रहा है कि हेल्दी डिमांड बूस्ट देखने को मिला दिसंबर के टाइम पे, यानी पिछले जो हमारा पिछले साल का आखिरी महीना था उसके अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर बूस्ट अप देखने को मिला। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इससे क्या होगा, हमारा इकॉनमी ग्रो होगा, जीडीपी बढ़ेगा, तो काफ़ी सारी सिचुएशन से हम लोग टैकल आउट कर पाएंगे। ठीक है, इकॉनमी में बहुत बड़ा इसका आप कह सकते हो कंट्रीब्यूशन हो सकता है। नाउ चलते हैं हम लोग एडिटोरियल के ऊपर। नाउ दो एडिटोरियल हैं जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और वो इम्पॉर्टेंट भी हैं, डिटेल में है। हालांकि आप लोगों को मालूम होगा आज सैटरडे है, सैटरडे में जो एडिटोरियल के बराबर वाला पेज आता है वो ग्राउंड जीरो आता है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं होता, आप लोग इसे ईजिली छोड़ सकते हो। नाउ यहाँ पे जो एडिटोरियल डिस्कस करना है वो हमें दो एडिटोरियल डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये वाला यूपी के ऑर्डिनेंस के बारे में बताया गया है, और दूसरा ये वाला जो कि इसको डिस्कस करना ही बेकार है, ये कोविड-19 के बारे में बताया गया। यूके के अंदर 3 वैक्सीन चल रही हैं, इंडिया को भी यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए, वही बताया गया है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास एक ही एडिटोरियल जो कि आज के लिए कवर करना है। नाउ यहाँ पे आप लोग को मालूम होगा कि हमने अभी रिसेंटली, अभी हाल ही में क्या हुआ,
यूपी एक ऑर्डिनेंस को पास करा गया है, ठीक है। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक ऑर्डिनेंस पास किया एंटी कन्वर्जन लॉ का, ठीक है, कि कोई भी किसी को फोर्सफुली उसका धर्म नहीं बदलवा सकता, ठीक है। कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ज़बरदस्ती फोर्सफुली उसका धर्म नहीं बदलवा सकता। तो ये हम ऑर्डिनेंस लेकर आए थे। नाउ यहाँ पे जो ये ऑथर दिख रहे हैं मदन बी लोकुर, इन्होंने इस ऑर्डिनेंस को बता दिया है कि जो ये यूपी का रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। यानी जो यूपी ने ये ऑर्डिनेंस पास किया है ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, संविधान के हिसाब से नहीं है। इंटरफेथ मैरिज के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो एब्यूजिव है, वॉयलेट करता है की राइट्स को, जो भी यहाँ पे राइट्स है लोगों के उनका हनन करता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से स्टार्ट होता है आर्टिकल, यूपी का ऑर्डिनेंस क्या है। ये यूपी का ऑर्डिनेंस क्या है, ये देखो सबसे पहले इसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस ऑर्डिनेंस, ठीक है, जिसे यहाँ पे ज़्यादातर बोला जाता है एंटी लव जिहाद, ठीक है, एंटी लव जिहाद ऑर्डिनेंस। देखो इसमें है क्या, बताया ये गया था कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को आप कह सकते हो ज़बरदस्ती से उसका धर्म बदलवा नहीं सकता, शादी करके उसका धर्म नहीं बदलवा सकता, ठीक है, क्योंकि शादी कर लेता है तो फिर उसका धर्म, उसे दूसरे को धर्म बदलना ही पड़ेगा, अपना रिलीजन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया कोई फोर्सफुली एक काम ना हो, उसलिए ये उत्तर प्रदेश अपना ये लॉ लेकर आया, ये ऑर्डिनेंस लेकर आया, जिसके तहत अगर आज के टाइम पर देखोगे तो बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करा जा रहा है, बहुत सारे इसके केसेस के अंदर अरेस्ट करा जा रहा है। नाउ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा है क्या, श्योरली दिस can also be prevented by an alert police force by invoking existing legal provisions, assuming be somewhat unbelievable scenario does exist। देखो ये बोला जा रहा है कि बहुत सारी जगह पर, ये बहुत सारी जगह पर भी नहीं, ये जो रिलीजियस कन्वर्जन लॉ है ये एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ पे इससे मतलब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है अगर आज के टाइम पर अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो इसमें यही केसेस उठाया गया कि चलो ये कन्वर्जन हो रहा है तो ये कन्वर्जन है क्या, ठीक है। देखो अगर कोई भी गलत तरीके से कन्वर्जन होता है, देखो आर्टिकल में खुद बताया गया टू द एक्सटेंट ऑफ कन्वर्जन बाय कोर्जन, या फिर कोई फ्रॉड तरीके से आपका धर्म चेंज करवा रहा है, रिलीजन चेंज करवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सभी लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, नो बडी सपोर्ट्स इट, ठीक है, यहाँ पे कोई इसको सपोर्ट नहीं करने वाला, सही बात है। लेकिन अगर यहाँ पे ये सबसे पहले ये देखो व्हाट इज कन्वर्जन, ये कन्वर्जन है क्या, बेसिकली कन्वर्जन किस साइड से हो रहा है ये भी तो देखो, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि देखो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कन्वर्जन किस साइड से हो रहा है, कि कोई हिंदू मतलब एग्जाम्पल दिया गया, कोई भी हिंदू है वो क्रिश्चियन से शादी कर रहा है, तो भाई उसमें कन्वर्ट कौन हुआ, हस्बैंड कन्वर्ट हुआ या वाइफ कन्वर्ट हुई या फिर दोनों कन्वर्ट हुए या कोई नहीं कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो ये भी तो सिचुएशन है, इसके अंदर भी तो देखा जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर फोकस में ये है कि कोई भी महिला यानी कि फीमेल का कोई कन्वर्जन होता है तो उसके खिलाफ ये लॉ काम करेगा, ना कि मेल के खिलाफ काम करेगा। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिली है, लेकिन इसके अंदर क्लियरली नहीं मेंशन कौन है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे आर्टिकल के अंदर बताया गया कि कन्वर्जन है क्या, बेसिकली ये खुद ही नहीं मालूम। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात दिक्कत इस लॉ की यही है कि कन्वर्जन हम लोगों को खुद ही नहीं मालूम है क्या ना। उसके बाद देखो सेक्शन 7 क्या बोलता है, प्रोवाइड करवाता है एक इन्फॉर्मेशन, इट मे बी फेक, यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी यहाँ पर किसी भी तरीके का, कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन फेक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कन्वर्जन के बारे में कि हाँ भाई इसने रिलीजन कन्वर्जन कर लिया है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन है पुलिस के पास, तो पुलिस को भाई आगे स्टेप उठाने मतलब स्टेप उठाने में कोई अड़चन नहीं होगी, उसको मजिस्ट्रेट की परमिशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, कि ना किसी वारंट के वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। यानी कि बिना मतलब किसी कोई फेक न्यूज़ भी फैल गई ना तो भी वो पुलिस कोई भी पुलिस है हमारा वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ठीक है। और फिर उसके बाद एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर देखो बॉय और गर्ल का, कि कोई बॉय है कोई गर्ल है, यहाँ पर एक बॉय है एक गर्ल है, दोनों साथ में खड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं, दोनों आसपास के पर्सन है, पास पास रहने वाले हैं, ठीक है। मान लो दूसरे को जो बॉय है लड़का है वो ऑफर कर रहा है गर्ल को पिज़्ज़ा, और ये बात जो है किसी पर्सन ने जाकर पुलिस को बता दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या पुलिस आके इनको गिरफ्तार कर लेगी, ठीक है। क्योंकि कोई भी फेक न्यूज़, कोई भी इररिलेवेंट न्यूज़ से भी यहाँ पे पुलिस के पास पूरा पूरा राइट दे दिया है कि वो जाकर उस पर्सन को अरेस्ट कर सके। तो सबसे बड़ी दिक्कत इसकी ये भी बताई गई ना। उसके बाद ये बताया गया कि देखो कि शुड समवन जेन्युइनली डिज़ायर टू कन्वर्ट, यानी कि मान लो देखो एग्जैक्टली क्या है कि ऐसा नहीं है कि शादी के बाद ही कन्वर्जन देखने को मिले, कि यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि किसी को कोई भी किसी एक व्यक्ति दूसरे को कन्वर्ट करवा रहा है, ठीक है, बाय मैरिज, यानी कि ये मान लो ये कोई मेल है
ये फीमेल है, इसने क्या बोला, ये शादी करेगा इससे, तो फिर ये जो फीमेल है ये अपना जो आप कह सकते हो रिलीजन है उसे कन्वर्ट कर देगी इस मेल के रिलीजन में। तो ज़्यादातर ये मैरिज के केस में देखने को मिलता है। नाउ यहाँ पर ये बताया गया अगर मैरिज के केस में नहीं है, किसी पर्सन की चाहत है, किसी पर्सन की डिज़ायर है कि वो अपना रिलीजन कन्वर्ट करना चाहता है, तो अगर उसकी खुद की डिज़ायर है, खुद की चाहत है, तो सबसे पहले क्या होगा, डीएम के पास जाना पड़ेगा और 2 महीने पहले प्लान वगैरह करना पड़ेगा और पूरी की पूरी यहाँ पे चीज़ें देखनी पड़ेंगी। नाउ डीएम क्या करेगा, डीएम इंक्वायर पुलिस को हायर करेगा और पुलिस को बोलेगा कि पूरा का पूरा रियल पर्पस इसके बारे में जानो कि ये क्यों चाह रहा है अपना अपना जो आप कह सकते हो कि रिलीजन बदलना क्यों चाह रहा है। डीएम कहेगा पुलिस वालों से कि पूरी तरह से जांच पड़ताल करो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ यहाँ पे अगर इर्रेलेवेंट निकलता है, यानी कि कोई अगर ऐसा रीज़न नहीं निकलता कि उसको कन्वर्ट करना चाहिए अपना रिलीजन, तो उसको कन्वर्ट नहीं करा दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कोई सिचुएशन है क्या, यहाँ पर यह बताया गया, इफ द रिपोर्ट कंक्लूड्स दैट डिजायर टू कन्वर्ट इज नॉट फॉर अ गुड इनफ रीजन, यानी कि कोई किसी की अपनी मर्जी है कि कोई भी अपना रिलीजन चेंज करना चाहता है, कोई भी अपना धर्म बदलना चाहता है, तो उसको सबसे पहले परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी। नाउ फिर डीएम क्या करेगा, पुलिस वगैरह हायर करेगा, पुलिस से कहेगा पूरी तरह से जांच पड़ताल करो इसकी। लेकिन अगर उसके पीछे का रीज़न कोई जायज़ रीज़न निकलता है तो उसका कन्वर्जन हो जाएगा। अगर जायज़ नहीं निकलता तो क्या हो पाएगा उसका कन्वर्जन या नहीं, तो वो अपना रिलीजन बदल पाएगा या नहीं। देखो इतना फोकस में क्यों लाया जा रहा है इसे, क्योंकि हमारा संविधान कहता है, देखो हमारे पास हक है, हम अपना रिलीजन बदल सकते हैं, ठीक है। चाहे तो अपना रिलीजन हम लोग बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये सिचुएशन थोड़ा सा क्रिटिकल बन गई है। थोड़ा सा सिचुएशन में बताया गया कि जो ऑर्डिनेंस है, ये जो यूपी ने ऑर्डिनेंस पास किया, ये पूरा का पूरा गलत है। ऑथर के द्वारा इसी को एक्सप्लेन करा गया। बोला गया है जो ये ऑर्डिनेंस है ये एब्यूज़ प्रमोट कर रहा है, यानी कि ये थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो गलत सा हो गया है ऑर्डिनेंस, और यहाँ पे गलत काम कर रहा है। और आप कह सकते हो इंटरफेथ मैरिज है उनके लिए एक विली फीस का काम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा गलत है ये। अनरीजनेबल ऑब्स्टेकल्स है इसके अंदर, जो लोगों की राइट टू प्राइवेसी है उनको वॉयलेट कर रहा है। राइट टू लाइफ है, लोगों के पास जीने का हक है, राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू डिग्निटी है, इन सबको वॉयलेट कर रहा है। यानी लोगों के पास लोगों को जीने का हक नहीं मिल पा रहा है, लोगों के पास अपने राइट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डिनेंस की वजह से लोग गिरफ्तार हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम शॉर्ट में बोले तो ये एक पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनसंवैधानिक है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें परमिशन देता है कि हम लोग अपना धर्म बदल सकते हैं, लेकिन ये जो लॉ है ये परमिशन नहीं देता। और एक तरीके से यहाँ पर इन ऑथर के द्वारा बताया गया है, ठीक है। तो ये था इस आर्टिकल के अंदर और कुछ नहीं था, ठीक है। आपको इसमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वो एंटी कन्वर्जन लॉ है क्या और 2-3 पॉइंट क्या है बस, और ज़्यादा दिक्कत इसमें ज़्यादा माथा मारने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 पॉइंट जैसे कि यहाँ पर सबसे पहली चीज़ कन्वर्जन किसका होगा, ठीक है। और यहाँ पे इस ऑर्डिनेंस से किस किस को, और मतलब ऑथर का ये कहना है कि इस ऑर्डिनेंस से बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है, बहुत सारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो ये पढ़ लेना बस, ओके। तो गाइस इसी के साथ होता है आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। नाउ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।